संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला पढ़ा हूँ पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये वीडियो में हम पूर्ण संख्या के बारे में अच्छा से जानबो। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं अंग्रेजी में का बोलते ला? होल नंबर। ठीक है, और संख्याएं लिखा है एक होल नंबर्स। ठीक, अब एक परिभाषा ला जानथन। परिभाषा ला अंग्रेजी में हम डिफिनेशन बोल देथन। ठीक है, अब एक परिभाषा का होते? प्राकृत संख्याओं के समूह में। ठीक है, काकर समूह में? प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या काला बोलथन? यदि आप नहीं पता है तो एक ऊपर मैं वीडियो बनाए हूँ, वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बटन में देता हूँ। संगवारी वो वीडियो ला यदि आप मन देखू तो आप मन ला पता चल जी कि जो प्राकृत संख्या होते वो है का हरे, और परिभाषा का होते, ओला का चीज से दर्शाथन। ये सब आप मन ला प्राकृत संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी वो वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ अभी प्राकृत संख्याओं के समूह में। ठीक है, तो प्राकृत संख्या ला अंग्रेजी में बोलथन हमन नेचुरल नंबर। ठीक है, वो है एक से लेके शुरू होते है ना, और वह आगे दुनिया में जितना भी अंक हवे उतना तक जाते, मतलब वो कभी भी समाप्त नहीं होवे। ठीक है, मतलब सबसे बड़े प्राकृत प्राप्त करना असंभव हवे। ठीक है, प्राकृत संख्या प्राप्त करना असंभव है। अब ये बोली कि प्राकृत संख्याओं के समूह में। ठीक है, ये लिख देना नेचुरल नंबर एन से दर्शाता हूं। प्राकृत संख्या ला नेचुरल नंबर के समूह बन गए। ठीक है, अब ये समूह में का बोला थे? शून्य को शामिल करना है, तो ये शून्य ला ये मेरा शामिल कर देथन। ठीक है, तो शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। तो जैसे ही ये प्राकृत संख्या के समूह में आप मन ये शून्य ला शामिल करे तब यह पूर्ण संख्या बन गए। ठीक है, तो पूर्ण संख्या बन गए तब यह एन नहीं लिखा हुआ है। काबर? पूर्ण संख्याओं के समूह को W से दर्शाया जाता है। ठीक है, एला हमन W से दर्शाथन। W से काबर दर्शाथन? काबर एला अंग्रेजी में होल नंबर्स बोलथन। ठीक है, ये देखो W होल है ना, एकर से एला हमन W से दर्शाथन। काला? पूर्ण संख्या ला। ठीक है, दर्शाना मतलब अंग्रेजी में होते रिप्रेजेंट करना। ठीक है, रिप्रेजेंट करा था हमन है ना। तो आप लोग का पता चली कि प्राकृत संख्या के जो समूह रही थे, यदि ओमा शून्य ला शामिल कर देबो तो जो समूह प्राप्त होई वो का चीज के रही? पूर्ण संख्या के। ठीक है, तो और दूसरा तरीका से का बोल सकता था? गणना संख्या के साथ यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाते। ठीक है, तो ये तरीका से हमन समझें कि ये पूर्ण संख्या जो अंग्रेजी में होल नंबर बोलथन, ओकर परिभाषा तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य शामिल कर देबो तो जो समूह प्राप्त होते वही ला हमन बोलथन पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, तो ओला हमन पूर्ण संख्याएं बोलबो। और पूर्ण संख्या ला हमन W से दर्शाथन। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के का हुआ प्राकृत संख्या, लेकिन एमा शून्य शामिल कर दे। ठीक है, तो ये का बन गए? पूर्ण संख्या। और ओला W से काबर दर्शान? काबर ओला होल नंबर बोलथन, एकर से W से दर्शान मतलब रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये वीडियो के माध्यम से अभी तक का समझ गए पूर्ण संख्याएं का होते, अंग्रेजी में का बोलथन, ओला का चीज से दर्शाथन, ओकर परिभाषा का होते। ठीक है, अब एकर बारे में कुछ और जानकारी हमन देख लेथन। तो संगवारी हो, देखो पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। ठीक है, आप मन ये ला देख के ही जान सकत हो कि जो पूर्ण संख्या है ओकर शुरुआत कहाँ ले हुआ थे? शून्य ले हुआ थे। तो सबसे पहली, ठीक है, दे पहली तथा सबसे छोटी, तो ये सबसे पहला और सबसे छोटा, ठीक है, का हरे? पूर्ण संख्या हरे। कौन हा? शून्य। ठीक है, एकर से लिखे पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। एमएलए देख के बता सकत हो शून्य सबसे पहली में है, और ये सब संख्या ले सबसे छोटे शून्य हवे, एक से भी छोटे। ठीक है,
तो ये हम समझ गए कि सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। ठीक, अब आता हम दूसरा क्या बोला थे, कोई भी संख्या सबसे बड़ी अथवा अंतिम, ठीक है, सबसे बड़ी अथवा अंतिम पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, कहे के तात्पर्य ये है कि ऐसे दुनिया में कोई भी संख्या नहीं है जिन सबले बड़े पूर्ण संख्या रहे या फिर सबले अंतिम पूर्ण संख्या रहे। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त करना असंभव है और सबसे अंतिम पूर्ण संख्या प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, काबर वो हमेशा बढ़ते ही रही। कुछ भी संख्या लाहू आप मन हा ओमा एक जोड़ देवे तो फिर बढ़ जही, है ना। तो एकर सेती हमन हा कभी भी सबसे बड़े और सबसे अंतिम पूर्ण संख्या ला कभी भी प्राप्त नहीं कर सकन, ये असंभव है। ठीक है संगवारी हो, तो संगवारी हो थोड़ा से और पढ़ लेथन हमन हा। देखो का बोला थे, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है। ठीक है, प्राकृत संख्या है का हरे, पूर्ण संख्या भी हरे। ठीक है, सब प्राकृत संख्या ला आप मन बोल सकत हो कि पूर्ण संख्या हरे। काबर देखो, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, एक से वह शुरू होते है ना, वह कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, कर परिभाषा का है, गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है वो प्राकृत संख्या कहलाते। कोई भी चीज ला आप मन गिने बर कोई भी संख्या के उपयोग करता तो वो है प्राकृत संख्या हरे। ठीक है, तो देखो क्या बोला थे, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है। ठीक है, तो ये मेरे लिए देखा ये है का है, और एक से शुरू होके आगे जतका भी हवे वो है का है प्राकृत संख्या हरे। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या में भी का हवे, एक से लेके आगे जतका भी अंक हवे वो भी पूर्ण संख्या हरे। तो देखो जो भी प्राकृत संख्या हवे वो पूर्ण संख्या में शामिल रहते। एकर सेती बोल सकत हो कि ये जो प्राकृत संख्या रही थे, कोई भी प्राकृत संख्या रहे वो है पूर्ण संख्या भी होला आप मन बोल सकत हो। ठीक है, अब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है कहते। ठीक है, तो देखो काबर नहीं है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं है। तो पूर्ण संख्या में ये जीरो रही थे, लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो नहीं रहा। ठीक है, पूर्ण संख्या में शून्य शामिल रही थे, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं रहे। तो शून्य ला हमन प्राकृत संख्या नहीं बोल सकत हन, काबर शून्य हा पूर्ण संख्या हरे, है ना, शून्य प्राकृत संख्या में नहीं रहे। तो ऐसे बोल सकत हो कि शून्य ला छोड़ के सब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हरे। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, हाँ है कैसे बनी, जब मेरे लिखा आप मन हाँ शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं है, ऐसे आप मन लिख सकत हो। ठीक है, तो संगवारी हो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करे हूँ आप मन के समझ में आई सो ही। और यदि आप मन के समझ में आए है तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबा बर तो बिल्कुल ही झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा है कि जब भी मैं आप मन बर ये चैनल में वीडियो अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहली पहुँच पाही और वो वीडियो ला आप मन सबसे पहली देख पाहू। और संगवारियों प्रयास करो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिनकर आर्थिक स्थिति है खराब होए के कारण वो मन हा प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन हा कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो प्रयास करो संगवारी हो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लइका ला शिक्षा हा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। यदि ये वीडियो ला लइका मन के माता पिता मन देखा था, आपसे भी मोर एक निवेदन है कि हमारे ये छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों लइका मन के माता पिता ऐसे है जिन मन बहुत ही कम पढ़े लिखे हवय। तो आपके पास एक मौका हवय, यदि आप मन कम पढ़े लिखे हो तो कि आप अपन घर में बैठ के अपन लइका ला भी अपन तीर में बैठार के मोर साथ मिल के ये गणित विषय ला आप मन अपन घर में ही पढ़ सकत हो
और साथ ही खुद शिक्षित हो के अपन लइका ला भी शिक्षित बना सकत हो। एकर से का होही, आप शिक्षित हो, आपके लइका शिक्षित होई, तो आने वाला जो हमार छत्तीसगढ़ के पीढ़ी है, जो छत्तीसगढ़ के भविष्य है, वो एक शिक्षा की ओर बहुत अच्छा स्थिति में रही। देखो संकोच के कोई बात नहीं है, यदि आप मन सीखना चाहत हो तो सीखे के कोई उम्र नहीं हुआ है। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।